नमस्कार दोस्तों, एटी नॉलेज केंद्र में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बायर के बारे में बताने जा रहा हूं कि कैसे आप फाइंड करेंगे बायर जेन्युइन है या फ्रॉड है। क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है बायर का। अगर बायर सही नहीं है तो आपके साथ समस्या हो सकती है, आपका माल फंस सकता है और बिजनेस में आपको घाटा हो सकता है। क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑनलाइन फेसबुक या और भी इंटरनेट के माध्यम से बायर आपको मिलते हैं। क्योंकि जब आप कोई किसी मतलब की कंट्री में आप कोई सामान भेजना चाहते हैं, गारमेंट्स है या कोई भी चीज़ है, तो उसमें जब आप क्वेरी करते हैं तो आपको कई तरह के वहाँ से बायर आते हैं, उनका रिस्पांस भी आता है। तो आज के टाइम में जो फर्जी बायर हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर हैं। अगर उन्हीं में से आपको पहचानना है कि बायर हमारा सही है कि गलत है, तो सही बायर पहचानने के लिए पहले अगर बायर है आपके पास, किसी बायर ने आपसे कांटेक्ट किया तो पहले उसका प्रोफाइल चेक कर लीजिए। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, फेसबुक पे अगर बना है तो वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन चेक करने में एक समस्या ये भी आती है कि वो लोग अपनी गलत आईडी बनाए रहते हैं, जिनको घोस्ट बायर कहते हैं। घोस्ट का मतलब कि किसी का नाम का आईडी कोई और बनाया हुआ है, नाम किसी और का डाला है, आपसे उसने कांटेक्ट किया, आपने उसे आपको फेथ में लिया, अब फेथ में लेकर के आपने भेज दिया माल उसको। माल भेजने के बाद क्या है, फिर वो अपना आईडी उडी सब चेंज कर लिया, माल आपका ले लिया, पैसे के लिए आप भटकते रहिए। ये बड़ी समस्या होती है। तो अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ये बायर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आपको कैसे फाइंड करना है यही मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई बायर आपसे कांटेक्ट करता है कि हाँ मुझे ये मटेरियल चाहिए, ये सामान चाहिए, तो पहले आप अगर उसकी कंपनी बनी है तो उसकी आरओसी ले लीजिए, रजिस्ट्रेशन कहाँ किया उसको ऑनलाइन चेक कर लीजिए। और अगर 2-3 महीने अगर पुरानी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, तो उस पर जल्दी विश्वास ना करिए। आप कोशिश यही रहे कि कंपनी जो प्रोफाइल है पुरानी कंपनी हो, उसने पहले का भी काम किया हो। क्योंकि नई कंपनी जो 2-3 महीने पुरानी होती है वो लोग दूसरे के नाम पे बना लेते हैं, उसको बना करके फिर माल मंगा करके क्रेडिट पे माल लेके उसको ले करके फिर कंपनी को क्लोज करा के फिर वहाँ से निकल लेते हैं। उनका यही प्रोफेशन होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको जो भी बायर है उसका रजिस्ट्रेशन चेक करिए। रजिस्ट्रेशन चेक करने के बाद से आप तब उसके साथ से अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा करके भेज सकते हैं माल। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं सबसे ज़रूरी बात बता रहा हूँ आपको कि अगर आप चाहते हैं कि ये कहाँ से कैसे करें, हमारे अब जानने वाले नहीं, कोई होता है उनके पास बायर हैं, मान लीजिए कि मलेशिया में है, मलेशिया से किसी बायर ने कांटेक्ट किया उनको, अब वो उनसे ले लिया सामान अपना, अब सामान लेकर के अपना दिया। और कुछ ऐसे हैं कि मान लीजिए कोई जानने वाला है उनका, अब उसको भेज करके उसका रजिस्ट्रेशन चेक करा लिया कि हाँ भाई जा करके आप देख लीजिए सही है कि नहीं सही है। तो सबके हर जगह होते नहीं हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमारे चाहे आपके हर जगह लोग बैठे हैं कि आप किस किस कंट्री में हैं, माल भेज रहे हैं, तो कोई आपका अपना है कि उसको आपने भेजा और वो जा करके वहाँ वेरिफिकेशन कर लिया, तो ये पॉसिबल नहीं है हर जगह। तो इन सबसे बचने के लिए सबसे आसान उपाय है कि आप ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन में जा कर के इंश्योरेंस ले लीजिए। वहाँ ये सबसे आसान तरीका है ECGC का। वहाँ पर जाइए, आपको बायर मिला, रजिस्ट्रेशन कराइए, वो फिर उसको वेरीफाई करते हैं। वो जब वेरीफाई कर लेंगे तो वेरीफाई करने के बाद से ही फिर आपका इंश्योरेंस होगा उसमें, तो उस पर आप अपना काम कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं होती है। तो ये एक माध्यम है ECGC का। ECGC में इंश्योरेंस करा लीजिए, बायर आपका जेन्युइन है, कोई समस्या नहीं है। अगर आप एक्सपोर्ट काम कर रहे हैं तो बायर से संभल के रहिए, क्योंकि फ्रॉड बायर बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। तो ECGC में आप इंश्योरेंस करा करके अपना काम कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।